नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज तक ऑफिशियल में। अब तक आपने मेरी हर वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसा ही प्यार आप बरकरार रखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इस वक्त तेजस्वी और राहुल गांधी साथ आ गए हैं और अब ये देखना होगा कि तेजस्वी और राहुल गांधी अगर साथ आ गए हैं तो अब बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए कितना असफल हो सकता है, क्योंकि पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे उसमें तेजस्वी अलग से, राहुल अलग से और नीतीश और बीजेपी भी अलग अलग उतरते थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि तेजस्वी और राहुल की जोड़ी क्या कमाल करती है। अब बात करते हैं क्यों हर चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर भी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है बीजेपी। बिहार का गणित समझेंगे आज हम इस वीडियो में। बिहार चुनाव 2025 में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कौन सी पार्टी बढ़त में है, एनडीए या महागठबंधन। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमानों का झुकाव आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों वाले महागठबंधन की ओर रहता है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। पिछली बार इन सीटों में से ज्यादातर पर एनडीए ने कब्जा जमाया था और अब सवाल है क्या इस बार तस्वीर बदलेगी या नहीं। बिहार की मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में से इस बार किस गठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा? पहली नजर में जवाब आता है महागठबंधन का। इसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, 3 वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। वजह साफ है कि मुस्लिम वोटरों का आमतौर पर महागठबंधन का पारंपरिक समर्थक माना जाता है। वहीं आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। बिहार की कुल 51 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों में से 2020 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 35 सीटें जीती थी, यानी एनडीए की स्ट्राइक रेट लगभग 70% रही, जो राज्य के बाकी इलाकों से कई ज्यादा थी। साल 2010 में भी एनडीए का प्रदर्शन और बेहतर रहा था। 2015 में बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण सीटें घटी, लेकिन हर बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये 51 सीटें बिहार के 7 जिलों में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी फैली है। इनमें मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या करीब 68% है। कटिहार में यह अनुपात 45%, अररिया में 43% और पूर्णिया में करीब 38% है। बाकी 3 जिलों में मुस्लिम आबादी लगभग 22% तक है। किशनगंज को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बीजेपी और उसके सहयोगियों का प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा है। उदाहरण के लिए कटिहार में 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 7 में से 3 सीटें जीती थी, जबकि 1 सीट जेडीयू के खाते में भी आई थी। अररिया और पूर्णिया में भी यही पैटर्न रहा। इनमें कुल 13 सीटों में से 8 पर बीजेपी जेडीयू ने कब्जा किया। इसके अलावा 4 और जिले पूर्वी चंपारण, सुपौल, मधुबनी और सिवान है, जहां मुस्लिम आबादी 18% या उससे ज्यादा है। इन 4 जिलों में कुल 35 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ भी रुझान लगभग वही रहा। साल 2015 और 2020 दोनों चुनावों में बीजेपी इन इलाकों में सबसे बड़ी पार्टी रही, जबकि 2010 में ये स्थिति जेडीयू के पक्ष में थी। 2020 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने इन 35 सीटों में से 24 पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2010 में ये आंकड़ा 31 तक पहुँच गया था। अब बताते हैं क्या इस बार भी कहानी बदल जाएगी? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के 70 मुस्लिम वोटर महागठबंधन के साथ रहते हैं, लेकिन असल नतीजे अक्सर इसके उल्टे दिखते हैं। संभव है कि कई सीटों पर कई मुस्लिम उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से वोट बट जाता है और इसी वजह से बीजेपी एनडीए को फायदा मिल जाता है। ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों के लिए आप मेरे चैनल न्यूज तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।